कोई भी क्रिकेट बोर्ड की हम लोग बात कर लें, वो बिना उसके फैंस के कुछ भी नहीं होता है। और एक बार ये फैंस जाग जाते हैं ना, उसके बाद तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर फैंस किसी बात पे अड़ गए, उनने आपकी कोई बात को पकड़ लिया कि नहीं यहां तुम अब गड़बड़ कर रहे हो, तो फिर आप नहीं बच सकते। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब से वर्ल्ड कप से पाकिस्तान बाहर हुआ है, बिना सेमीफाइनल में जगह बनाए, तब से काफी बड़े बड़े बदलाव देखने के लिए मिले। मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर बनाया गया, मिकी आर्थर को हटाया गया, मोर्ने मोरकल ने इस्तीफा दिया, वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर बनाया गया, बाबर आजम कप्तानी से हट गए, शान मसूद को भी टेस्ट का कप्तान बनाया गया है, शाहिन शफरीदी को टी20 का कप्तान बनाया गया है। लेकिन कल देर शाम को एक बहुत ही अजीब सी खबर निकल कर आई कि भाई सलमान बट जो है वो चीफ सिलेक्टर के कंसल्टेंट के तौर पर काम करेंगे। मतलब कि सलाह मशवरे के लिए सलमान बट जो है अवेलेबल रहेंगे। अब अगर आपको सलमान बट का इतिहास नहीं पता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो आपको देखना चाहिए। लेकिन सलमान बट का इतिहास यदि आप लोगों को याद हो तो आपको पता ही होगा, 2010 में भाई साहब मैच फिक्सिंग में बहुत बुरे तरीके से फंसे थे, और ऐसा नहीं खुद फंसे थे, कप्तान रहते हुए इन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों से भी मैच फिक्सिंग कराई थी। किसी भी स्पोर्ट में, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी स्पोर्ट में फिक्सिंग करना एक एक ऐसा जुर्म है जिसको शायद असल दुनिया में कत्ल के तौर पर देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स एक पूरा का पूरा मतलब ऐसा गेम होता है जो कि आप अपने टैलेंट के ऊपर खेलते हो। और वहां पर जब आपको पैसे देकर आप मैच फिक्स करते हो और गेम को इन्फ्लुएंस करते हो गलत तरीके से, हारने के लिए, जीतने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है उस गेम की आत्मा मर जाती है। और वो पब्लिक जो कि आपको खेलते हुए देखना चाह रही है, सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि अगले मौके पर कुछ भी हो सकता है, जब उनको पता चलता है कि चीजें पहले से स्क्रिप्टेड थी, तो उनके लिए एक धोखा होता है। और इस समय पर सलमान बट के साथ में मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर, ये तीन नाम निकलकर सामने आए थे जिन्होंने कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच के दौरान पे स्पॉट फिक्सिंग करी थी। बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था वो, काफी इर्द गिर्द उसके चीजें हुई थी। तो ऐसे में यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी और बहुत घटिया चीज है जो कि निकलकर सामने आई थी। अब जब ये बात जैसे ही निकलकर सामने आई कि भैया चीफ सिलेक्टर के कंसल्टेंट के तौर पर सलमान बट को अपॉइंट किया जा रहा है, पाकिस्तान की ही पब्लिक उठकर खड़ी हो गई कि भैया ये गलत हो रहा है। और मैं लिटरली यहां पर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की तारीफ ही करना चाहूंगा कि उन लोगों ने बिल्कुल मुखर होकर इस चीज का अपोज किया। ऐसा नहीं कि इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में भी कई सारे ऐसे प्लेयर्स हुए हैं जिन्होंने की फिक्सिंग करी है, और बाद में उनको भले ही क्लीन चिट दे दी गई हो, लेकिन देखिए आप और हम सभी जानते हैं आत्मा से कि ये सच्चाई क्या है। और इसीलिए आप देखेंगे कि उनमें से किसी भी प्लेयर को भारतीय क्रिकेट टीम के किसी भी अहम रोल में नहीं देखा जाता है। वो आकर पैनल में बकवास कर लेंगे, डिबेट्स में हिस्सा ले लेंगे, इंटरव्यू दे देंगे, सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन कभी भी किसी जिम्मेदार जगह पर उनको नहीं रखा जाता। फिर वो कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, उसने भले ही 99 टेस्ट क्यों ना खेले हो, लेकिन नहीं, ऐसी जगहों पर उसको जगह नहीं मिलती। लोकल लेवल पर भले ही उसको थोड़ी बहुत जगह मिल जाए इधर उधर बैठने की, लेकिन हाँ, एक बड़े ओहदा उसको कभी भी नहीं दिया जाता। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से ये सारी चीजें कैरी आउट होती हैं, वो तरीका क्या रहता है, आप किस बेसिस पे लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो। क्योंकि सलमान बट के सिलेक्शन के ऊपर लोगों ने कहा था कि भाई ये लोग एक ही एक तरफ के लोग लेकर आ रहे हैं, मतलब पंजाबी पंजाब की तरफ के लोग लेकर आ रहे हैं। वहाब रियाज हो गया, फिर उसका सलमान बट हो गया, मतलब एक एक जो हम कहते हैं ना कम्युनिटी को यहाँ पर डोमिनेट बनाया जा रहा है, वही चीज हो रही है। हालांकि बाबर आजम को लेकर पब्लिक खुश है कि भाई बाबर आजम को अब खुलकर खेलने का मौका मिलेगा, वो सारी चीजें अपनी जगह पर है। बट यहाँ पर ये जो चीज चल रही थी सलमान बट को लेकर, ये बहुत घटिया थी। और पब्लिक का बनाया हुआ, फैंस का बनाया हुआ प्रेशर ही था कि अभी देर शाम को खुद वहाब रियाज को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलना पड़ा कि भैया हम वहां सलमान बट को हटा रहे हैं। और ऐसा है कि काफी सारी गलत बातें लोगों के मन में चली गई थी, काफी अफवाहें उड़ गई थी, तो इसीलिए हम लोगों ने अब ये डिसीजन लिया है। देखिए, अब आपने ये डिसीजन प्रेशर में लिया हो, अपनी खुद की चेतना से लिया हो, कैसे भी लिया हो, लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई पब्लिक को अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो वो पसंद नहीं। फिर उसके आगे इफ बट ये वो फलाना ढिमकाना लगाने से कोई सेंस नहीं होता। अगर आपको पता है सलमान बट गलत है तो गलत है, बात वहां पर खत्म। आपको और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो है सो है, बस सामने क्रिस्टल क्लियर है, बस बात खत्म। इसके आगे हमको और कोई डेवलपमेंट नहीं करना, और यही तरीका भी होना चाहिए। अगर आपको क्रिकेट को फॉरवर्ड लेकर जाना है, आपको क्रिकेट को एक अच्छा स्पोर्ट बनाना है, क्लीन स्पोर्ट बनाना है, तो आपको ऐसे ही चीजें लेकर जानी पड़ेंगी। आज की तारीख में क्रिकेट में काफी पैसा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास में भले ही ना हो, लेकिन लीग क्रिकेट खेलकर प्लेयर जो है काफी पैसा कमा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो संन्यास लेकर लीग खेलने जा रहे हैं, तो शायद बेहतर है ना, अपने देश के लिए खेलकर मैच फिक्सिंग करने से। और फिर बाद में जब इस तरह के वाक्य निकलकर सामने आते हैं कि सब चीफ सिलेक्टर का कंसल्टेंट बना दिया गया, तो वाकई में काफी ज्यादा दिल दुखाने वाली बात होती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट वैसे भी काफी ज्यादा, मैंने शुरुआत में जो कहा था, अनप्रेडिक्टेबल बोर्ड है। यहाँ पर ऐसी ही चीजें होती रहती जिनको कि आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते।
हालांकि सलमान बट को जब हटाया गया तो कई सारे पूर्व क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के जिनका साथ देने के लिए आ गए कि भैया वो अपना बैन पूरा कर चुके हैं, हमको हमारी घटिया मानसिकता खत्म करनी होगी और हमको समझना पड़ेगा कि नहीं, हमको दूसरा मौका लोगों को देना है। देखिए, मेरा कहना है कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, एक परोपकार के लेवल से यदि हम लोग देखें तो हर एक व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन फिर आपको यह भी समझना चाहिए कि जो दूध का जला होता है ना, वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। और यहां पर हमारे सामने दूध का जला ही है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैंस है वो, और इसीलिए वो अब छाछ को भी फूक फूक कर पी रहे हैं, वो नहीं दे रहे मौका। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।